हम सब ब्रह्मांड प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ख्याल करना। तो मैं अपने विषय पर आता हूँ। जो गुणे से अवट्टे जो अवट्टे से गुणे। जो गुण है विषय वासना वो संसार है, जो संसार है वही वासना है। आत्मा का मूल स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव बोलो। आत्मा में अनंत ज्ञान है और अनंत सुख है, वो भीतर है। अनुभव किया? बोलो किया कि नहीं किया? कितना किया अंदर? कितना किया आनंद? वो है, मिश्री मीठी है, खाई है। वो कभी मिश्री खाई हो, जब मिश्री का नाम आता है तो मुंह मीठा भर हो जाता है। आत्मा में अनंत सुख है, आनंद भरा पड़ा है। आत्मा कुछ भी ना मिले आत्मा को, आत्मा अनंत बात है। आचार्य मान तुम बंद कर दिया 48 सालों में, क्या वो दुखी थे? अपने स्वभाव में थे। कितने कष्ट आते हैं महावीर को कितने कष्ट आए 12.5 वर्ष में, क्या वो दुखी थे महावीर? चंड कौशक ने दशा कानों में कीले ठोके गए, और शूलपानी यक्ष ने कितना, संगव देव ने कष्ट दिया। महावीर अपने स्वभाव, तुम अपने स्वभाव में रहो। ये है ध्यान की शुरुआत। जीव अपने स्वभाव में रहो। एकदम नहीं होगा, कठिन है, पर बार बार अभ्यास करोगे तो जरूर होगा। बार बार अभ्यास करोगे। इसलिए हम बार बार कहते हैं ध्यान शिविरों में जाओ, नासिक जाओ, पंजाब में जाओ, जहाँ जहाँ शिविर लगते हो। मन बड़ा चालाक है, बुद्धिमान है, घुमा देता है, बार बार घुमा देता है। बार बार जब भगवान की समकत भरी वाणी सुनते हो, चोट पड़ती है, फिर आप आ जाती है आपका। तो विनिवर्तना, विषय भोगों से अलग होना, ये ध्यान का सूत्र है। निवृत्ति ध्यान है और प्रवृत्ति संसार है। हमने बहुत प्रवृत्ति की, 5 इंद्रियां, छठा मन, बुद्धि के द्वारा जब से जन्म हुआ, माँ के गर्भ से बाहर आए, बस ये कर लो, वो कर लो, वो कर। छोटा बच्चा हमारे पास आता है, वो क्या मांगता है? टॉफी दे दो तो पास में तो आता ही नहीं। टॉफी दे दो तो वंदना भी कर देगा, टॉफी नहीं दोगे तो वंदना भी नहीं करेगा। ये प्रवृत्ति का हिसाब है। निवृत्ति ध्यान है। ध्यान क्या है? ध्यान क्या है बोलो? भगवान कहते होश में आ जाओ। होश किसका? अस्तित्व का होश। अस्तित्व यानी आत्मा होश में रहे। कुछ भी करो, उठो, बैठो, चलो, खाओ, पियो, कुछ भी करो, तुम्हारा होश जागृत रहे कि मैं जीवात्मा हूं। होश मत भूलो। खाते समय, उठते समय, बैठते समय, चलते समय अस्तित्व का होश बना रहे। होश बना रहेगा तो आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां कहीं नहीं जाएगी। विषयों से विरक्त नहीं हो गए। होश और संसार के अभिहोश। हम बेहोशी में जी रहे हैं, हमें पता नहीं क्या खाना, क्या उठना, क्या सोना। सुबह उठे, नाश्ता कर लो, खाना खा लो, बाजार जाओ, धन कमा लो। ये कितना कमाना है भाई? कितने महलों में रहोगे? क्या पता अगला सांस आएगा कि नहीं आएगा? कुछ पता नहीं जिंदगी में क्या आता है। ठीक है, ध्यान का अर्थ है, ठीक है कि जीव का जीव में स्थित हो जाना। जीव जब होश आएगा तभी जीव का जीव में स्थित हो रहेगा। मन वचन काया स्थिर हो जाए। मन, वचन और काया तीनों। और ध्यान क्या होता है? कुछ करना नहीं। ध्यान में कुछ भी नहीं करना। कुछ करना है? माला जाप नहीं करना। माला कर ली, वो कर ली, ओम श्रीं क्लीं, कुछ नहीं करना। नवकार मंत्र भी नहीं पढ़ना, लोगस भी नहीं पढ़ना, कुछ नहीं करना। वो ध्यान है। कुछ नहीं करने का मतलब क्या?
कुछ नहीं करने का मतलब क्या हुआ? अक्रिय अवस्था में आना। अब लाइन पे आ रहे हो। अक्रिय, कुछ नहीं करना, वो अक्रिय अवस्था है। वो ध्यान घटता है, नहीं घटता। 1 घंटे के ध्यान में मान लीजिए तुमने 5 मिनट भी अक्रिय अवस्था में, 5 मिनट तुम शुक्ल ध्यान में आ गए, शुक्ल ध्यान किया, कुछ नहीं, अक्रिय अवस्था, अलिप्त अवस्था, वो ध्यान है, नहीं घटता। 1 घंटे के ध्यान में तुमने कहा था मैं तो आधा घंटा ध्यान कर लिया, घंटा नहीं, 1 घंटे में तुम्हारी जो अक्रिय अवस्था रही, अक्रिय अवस्था वो ध्यान। इसलिए भगवान कहते हैं माला जाप, गलत नहीं है ये, माला जाप पूजा करोगे, स्वर्ग में चले जाओगे, फिर वापस आओगे, पुण्य कमा लोगे, फिर वापस आ जाओगे। कुछ नहीं करना, अपने को जानना और अपने को देखना और अपने में स्थिर। एक कहानी है, जापान की कथा है। एक आश्रम सन्यासी, बहुत से सन्यासी थे, जापान की घटना है। सन्यासी साधना करते थे और वहाँ का राजा उस आश्रम की ख्याति सुन करके, हजारों सन्यासी आते हैं, साधना करते हैं, राजा भी वहाँ आ गया, पहुँचा, क्या ख्याति है। तो जो प्रमुख सन्यासी था, जो कुलपति था, जब राजा आया तो उसको दिखाने लगा कि बताओ भी क्या क्या है यहाँ। तो उस कुलपति ने बताया कि देखो यहाँ भिक्षु आते हैं, यहाँ ठहरते हैं, यहाँ भोजन होता है, यहाँ स्वाध्याय होता है, यहाँ ये व्यवस्था है, यहाँ उनकी ये व्यवस्था है, ये है वो है, सब बता दिया उसके बारे में। सब बताने के बाद बीच का जो था हाल वो खाली था। राजा ने पूछा उस कुलपति से, इसमें क्या करते हो? बोला नहीं। दोबारा फिर पूछा, बोला नहीं। राजा का गुस्सा आ गया, मैं पूछ रहा हूं बार बार, बताते क्यों नहीं? मैं पूछ रहा हूं ये किसमें क्या करते हो? कुलपति ने फिर कहा, राजन तुम्हारा प्रश्न ही गलत है, मैं क्या बताता इसके बारे में। ये जो बीच की खाली जगह है, यहां भिक्षु आते हैं, कुछ नहीं करते, वो कुछ करते ही नहीं, वो बैठ करके ध्यान करते। बस ये आप बार बार पूछते हो ये किसके लिए, ये क्या करते हैं? ये स्नान गृह है, ये स्वाध्याय का है, ये भोजन का है, ये कपड़े बदलने का, ये सब अलग अलग जगह, पर यहाँ कुछ नहीं करते, यहाँ केवल ध्यान करते। तुम क्या करते हो जब ध्यान की गहराई में चले जाते हो? तुम्हें याद रहता है कि तुम्हारा शरीर भी भूल जाते हो, शरीर के पार चले जाते हो, देह के पार चले जाना ध्यान है। मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, देह के पार चले जाना, जब जीव अपने स्वभाव में स्थित होता है, वो ध्यान। तो उस कुलपति ने राजा को बताया, राजा हैरान रह गया कि ये जो स्थान है यहाँ कुछ नहीं करते। ऐसा आप भी अपने घर में, चाहे आपके पास अलग कमरा तो अलग कमरा बनाइए, वो जगह किसी को आने मत दीजिए, खुद सफाई कीजिए, अपने हाथ से खाली रखिए, उसी स्थान पर बैठिए जहां आप ध्यान करते हैं। और उसके साथ साथ कोई आपका बेटा या कोई बच्चा बैठना चाहता तो उसको बिठाइए, क्योंकि इसकी ऊर्जा बदलती है। जहां आप ध्यान करते हैं वो पत्थर बदल जाते हैं। एक स्थान पर आप ध्यान लगातार करो 1 महीना, और दूसरी जगह करो तो आपका मन वहीं लगेगा, क्योंकि वो ऊर्जा सारी अंदर चली जाती। हम पूना में थे, जहाँ हम ठहरे ध्यान शिविर लेते थे, वहाँ जो बगीचा था, वहाँ के पौधे बड़े बड़े हो गए, फल लग गए, मीठे फल लग गए। ध्यान का प्रभाव होता है। ध्यान के द्वारा तुम किसी को तरंगित करो, वो पेड़ पौधे बदल जाते। ध्यान की ऐसी ऊर्जा हो, वो दिखाई नहीं देती, और बदल जाते, ऊर्जा बदल जाती। तो ऐसा ध्यान का जो है उसको हम आपने समझना है। तो ये अवसर आ गया है, अधिक से अधिक आप कितना समय आप स्वाध्याय कीजिए, भगवान की वाणी सुनिए, उसका गहन चिंतन मनन कीजिए। चाहे रोज सुनोगे आप अंतःकरण सूत्र के, कैसे 90 आत्माओं ने कैसे कल्याण किया, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सुकुमार से सुकुमार रानियां, और कैसे दीक्षा ली, और कैसे दीक्षा लेकर के शरीर को खाल समझा,
पंजर बना दिया, हड्डियों के ढांचे निकल गए और वो सीधे मोक्ष चले गए। अवसर मिलता है समय अनुकूल आने का। स्वाध्याय करो, ध्यान करो, आलोचना, बार बार आलोचना करो। अपने जीवन में जितने वर्ष जिए हैं, कितना क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह किया। छोटी सी बात पर जहां आपकी क्रिया प्रतिक्रिया हुई, ऐसा चाहिए था, ऐसा नहीं चाहिए था, कोई प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं। यदि आप ध्यान साधक हैं तो जो हो रहा है स्वीकार कर लो। जीव जीव में स्थित रहे, किसी को नहीं बदल सकते। क्या आत्मा अपने बेटे को बदल सकती, अपनी पत्नी को बदल सकती? किसी को नहीं बदल सकते। उसकी जो वृत्तियां हैं उसको अपने आप वो बदलेगा तो अपने आप बदलेगा। तुम नहीं बदल सकते किसी को। बस एक ही है, उनको मार्ग दिखाओ, भगवान का मार्ग दिखाओ और मार्ग दिखा करके छोड़ दो उसको। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो। जड़ में जीव, जीव भिन्न, जड़ भिन्न, दो तत्व जुदा जुदा है। मैं जीवात्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्त मना। आत्मा निराकार है, उसका आकार नहीं है। ऐ गुरु लघु, आत्मा का वजन भी नहीं है। सत्य है, क्षायक संकेत आत्मा। और यही आत्मा सिद्धालय जाएगी। ये आपके भीतर गुण है। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें, सत्य का अनुभव करें, शांति का अनुभव करें। मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार स्वयं को महत्व दें। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण।
धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम, अहिंसा संयमो तवो देवावीतंग नमं शांति। जस धम्मे से आमनो, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार है शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय बिंदिया राज, भंवरलाल एस लोढ़ा, विनोद बेन बी लोढ़ा, अवध संग्रीला, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे,